गुड इवनिंग। आज से हम HPSSC हमीरपुर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम हिमाचल जी के आज डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपरों से डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता? तो हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हिमालयन रेंज धौलाधार किस जिले में सर्वाधिक आती है? हिमालयन रेंज धौलाधार कांगड़ा जिले में सर्वाधिक आती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 133 देखिए, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है वो शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं। लाहौल स्पीति में जो है सबसे कम वर्षा होती है, स्पीति जो है उसमें 50 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? स्पीति में। ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन गया। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में होती है, 3400 मिलीमीटर। और हिमाचल प्रदेश में साल में टोटल बारिश कितनी होती है? 1600 मिलीमीटर हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134। निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन है करेरी, बी घड़ासरू, सी लामा, डी खजियार। खजियार की बात करें तो खजियार भी चंबा जिले में स्थित है। उसी तरह से लामा की बात करें, लामा भी चंबा जिले में स्थित है, ये भरमौर में स्थित है। इसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है। तो किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। घड़ासरू झील की बात करें, घड़ासरू झील भी चंबा जिले में चुराह तहसील में, ये देवी कोठी के पास। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि चुराह तहसील में घड़ासरू झील है, देवी कोठी के पास। अब बचती है करेरी। तो करेरी झील कहाँ है? करेरी झील जो है कांगड़ा में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। करेरी झील चंबा में नहीं है, कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 135 देखिए, पब्बर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो पब्बर किसकी सहायक नदी है? पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की और सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि नदियों की सहायक नदियों के बारे में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो पब्बर, गिरी, टॉन्स, आंध्रा और जलाल नदी, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यमुना का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी जो है कालिंदी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन जानने को मिल गए और इसी तरह से आपको एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन याद रखने हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना रहे और एक ये क्वेश्चन आपको याद रहें। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो यमुना नदी के किनारे पौंटा साहिब बसा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। गर्म जल का झरना मणिकर्ण किस जिले में स्थित है? तो मणिकर्ण जो है हॉट वाटर स्प्रिंग जो है कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवा इज द लैंड ऑफ ग्रेप्स इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। अंगूरों की भूमि रिवा किस जिले में है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा। अंगूरों की भूमि रिवा जो है वो किन्नौर जिले में है, जिसको कि लैंड ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, किन्नौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा भूरी सिंह, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द राजा ऑफ चंबा भूरी सिंह रिमेन्ड पैसिव, अपोज द ब्रिटिश, हेल्प द ब्रिटिश, नन ऑफ दीज। तो चंबा के राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, हेल्प द ब्रिटिश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हेल्प द ब्रिटिश। 139 देखिए, हु फाउंडेड हमीरपुर। हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, हमीरपुर की स्थापना हमीरचंद ने की थी। हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी। जो मुख्य शहर या मुख्य नगर हैं या प्राचीन नगर हैं, उनकी स्थापना भी आपको याद रखनी है कि किसने की थी और कब की थी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हु वॉज मेड जागीरदार ऑफ कांगड़ा बाय अकबर इन 1572 AD। सन 1572 में अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया गया? तो अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार बीरबल को बनाया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सन 1939 में शिमला में स्थापित हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
तो हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष पद्मदेव थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पद्मदेव। ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, क्योंकि जीके जो है हिमाचल का वो स्टैटिक है, वो चेंज तो होगा नहीं। जो पूछा जा रहा है वो कभी ना कभी दूसरी बार भी पूछा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो कभी आएंगे ही नहीं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142। समझौता मूवमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ। समझौता आंदोलन किसका विस्तारण था? तो सबसे पहले यहाँ से आपको याद रखना है कि समझौता मूवमेंट कब हुआ था। 1942 में समझौता मूवमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया, ये भी आपको याद रखना है। अब ये किसका विस्तारण था? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट का ये विस्तारण था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का ये विस्तारण था समझौता मूवमेंट। 143 देखिए, गुज्जर क्या हैं? ऑप्शन ए है हिंदूज, बी मुस्लिम, सी लाहौलीज, डी बोथ एंड बी। तो गुज्जर हिंदुओं में भी पाए जाते हैं और मुस्लिमों में भी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गुज्जर हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। 144 देखिए, विच फेस्टिवल इन लाहौल आर एरिया इज़ ओनली सेलिब्रेटेड बाई मैन। लाहौल क्षेत्र में कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों द्वारा ही मनाया जाता है? तो लाहौल क्षेत्र में डेचांग यानी डेचांग त्यौहार जो है वो पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 145 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट स्टाइल इज नॉट फाउंड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी कला शैली नहीं पाई जाती? ऑप्शन है मथुरा स्टाइल, बी खसा स्टाइल, दी इंडो आर्यन, डी इंडो तिब्बतन। तो कौन सी शैली हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती? मथुरा शैली हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी तरह से आगे भी एचपीजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम ये पूरी सीरीज लेकर चलेंगे और पिछले 10 सालों के जितने भी एचपी एसएससी हमीरपुर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको एचपीजी के नहीं आएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ एचपीजी के और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।